सर क्या क्लासेस है? हाँ। सर अब क्या क्लासेस बंद हो जाएंगे क्या सर? हाँ, 30 तारीख तक बंद है, सस्पेंड है। ओके सर। ऑनलाइन भी सर? हम तो ऑनलाइन की ही बात कर रहे हैं बेटा। अरे ऑफलाइन तो पहले ही बंद हो गया था। अब काफी लोग इन्फेक्टेड आ रहे हैं, आपके यहाँ से भी जो है स्टूडेंट्स भी इन्फेक्टेड हैं उसमें से। फैकल्टीज भी बहुत सारे लोग, श्वेता मैम के यहाँ लोग दिक्कत कर गए। तो सर ये वाली क्लास भी कंटिन्यू रखेंगे क्या हम लोग सर? मींस? सर मतलब आज आप पढ़ाएंगे ना सर? हाँ, आप देखते हैं स्ट्रेंथ कितनी आती है। अगर लोग आएंगे तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा सा, इसीलिए मैंने कहा कि एक बार जो है आप लोग से बात कर लेता हूँ, कुछ बता ही देता हूँ चीजें। लेकिन अगर स्ट्रेंथ कम रहेगी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाकी सबका लॉस। और 30 तारीख तक उसके बाद क्लासेस सस्पेंड ही रखी जाएंगी। सर वो क्या नाम है सर, ट्यूट्स में सर प्रोग्राम लिखने के लिए थे सर। तो सर अभी प्रोग्राम तो डिस्कस किए नहीं हम लोगों ने सर। हाँ, प्रोग्राम मैं आज यही तो मैंने सोचा था कि मेरा जो है मेन टारगेट, थोड़ा सा आपको प्रोग्राम का पार्ट बताऊंगा। एटलीस्ट फंक्शन तो बता ही दूंगा। जब तक फंक्शन नहीं बताऊंगा तब तक प्रोग्राम नहीं होगा। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि आपको अभी थोड़ी स्ट्रेंथ अगर आ जाती, लोग आ तो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो 50% स्टूडेंट भी आ जाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोग्राम का वो पार्ट, जैसे स्ट्रक्चर बनाना, नोट जो हम बात कर रहे थे वो नोट को क्रिएट करना, और जो हमने एल्गोरिथम तीन जो डिस्कस की हैं, जिसमें कि आपका इंसर्शन यस सर। प्लेस या बिगनिंग, दूसरा इंसर्शन एट स्पेसिफाइड पोजीशन, जिसको हमने ऐड आफ्टर का नाम दिया था, यानी यूजर से पूछ के चाहे तो किसी दो नोड के बीच में या किसी नोड के लास्ट में भी हम ऐड करा सकते हैं। डिलीशन, क्रिएशन, डिस्प्ले, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं, पॉइंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो अब देखते हैं कितने लोग आते हैं। तो जो मैंने थोड़ा सा जो टाइम आपके लिए, क्योंकि कल मैंने लिंक डाल दिया था, तो इसलिए मैंने कहा कि जो है क्लास खाली नहीं जानी चाहिए। अब देखते हैं कितने लोग आते हैं, तो मैं थोड़ा हिंट तो आपको जरूर दूंगा, किसी को मतलब जो लोग आए उनका नुकसान नहीं होगा। और हमें ध्यान रखना है, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं, तो ऐसा ना हो कि हम उनको पढ़ा दें फिर बाद में दोबारा जो है नुकसान हो जाए। तो ये दोनों ही चीजें मैनेज करते हैं। आप अपने ग्रुप पे मैसेज डाल दो कि जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो आ जाएं, अगर आज हमने क्लास ज्वाइन करी है तो, है ना? जिनको कोई तकलीफ ना हो, कोई बर्डन नहीं है, कुछ आपको मैटर दे दिया जाए।
5 मिनट में वेट कर रहा हूँ, बता दिए जो लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ लें। पवन मिश्रा, बाकी लोग नहीं आ रहे क्या? सूर्यान श्रीवास्तव। यस सर। हम्म। बाकी लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? पता नहीं सर, बाद में हुई। सूर्यान शुक्ला। यस सर। आपके फ्रेंड्स वगैरह? सर रजत, ऋतु, प्रियंका कोई नहीं आ रहा। क्यों? सर वो प्रियंका बाहर गई हुई है मम्मी के साथ, और रजत से बात हुई तो वो वही कह रहा है अभी सब सर कुछ ना कुछ, रजत के मौसा एडमिट है तो वो वहां जा रहा है कुछ ऑक्सीजन की ऋतु वो राय तो ढूंढने। इसके पहली वाली क्लास में थी। सर आई डोंट नो, ऋतु से बात नहीं हुई सर, भाई वो रजत बता रहा था ऋतु की। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी के ऊपर, इसीलिए मैंने कहा फोर्स नहीं है, इसीलिए ही हटाई जा रही है क्लासेस, बंद की जा रही है। जब आप लोग सीरियस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बट अपने जो है उनके लिए तो बहुत नुकसान है। हैं। जो है उनके लिए तो नुकसान हो ही रहा है। अब बेटा, लेकिन अब क्लास तो सबको साथ में लेकर के ही चलेगा ना। अब बहुत सारे लोग इस तरह से हैं, अब मैंने तो इसलिए सोचा था, इसीलिए मैंने क्लास की। इसके पहले मैंने देखा था प्रीवियस क्लास में भी लगभग 30 स्टूडेंट थे, तब भी मैंने ये सोचा कि लिंक मैंने आपको दे रखा हुआ है कल के लिए, तो ऐसा ना हो कोई वेट कर रहा हो। ठीक है। सर ऑफिशियल बंद है, इसके बाद भी अगर आप लोग मिल करके ग्रुप में जो है करते हैं, ऐड करते हैं या ग्रुप में रिक्वेस्ट करते हैं, तो जो भी चीजें होंगी वो डिस्कस हो जाती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स्ट्रा क्लास के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, यस पुराना सर। आप पढ़िए, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार कंसेंसस बना लीजिए अपने ग्रुप में, और मुझे एक बार बता दीजिए, एक दिन पहले शाम को बता दीजिए कि सर हम चाह रहे थे कि ये चीजें डिस्कस हो जाए दोबारा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम तो हैं ही घर पे बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अवेलेबल भी है आप लोगों के लिए ही अवेलेबल है। और डेटा स्ट्रक्चर जैसा सब्जेक्ट है, और अभी बहुत अच्छा हम लोग का थ्योरी पार्ट चल के प्रोग्रामिंग पार्ट इम्प्लीमेंटेशन होने वाला था इसमें। सर प्रोग्रामिंग पार्ट से एक डाउट है, बस एक चीज बता दीजिए। अभी मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ाई नहीं तो डाउट क्या होगा? सर नहीं, बुक में जैसे बुक में पढ़ रहे थे सर, वहां पे एक टर्म यूज हो, मतलब एक सिंबल यूज हो रखा है एरो टाइप का। हाँ, तो एरो ही यहाँ पे हमें यूज करना है। दो तरह से जब आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, तो या तो डॉट यस ऑपरेटर सर। करते हैं या एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। एरो ऑपरेटर जब पॉइंटर होता है, स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल। यस सर। ठीक है। तो जब यस सर। स्ट्रक्चर यस सर। पॉइंटर वेरिएबल आप एक्सेस करते हैं, वो इसलिए एरो ऑपरेटर यूज होगा। वही मैं आपको बताने जा रहा था, आज का मेरा टारगेट वही था। तो जितने बच्चे, मैं थोड़ा सा उनको बताऊंगा ही, जितने भी लोग जुड़ जाएंगे।
अभी मुझे 5 बच्चे दिख रहे हैं। अभी चेतन गुप्ता थे, वो भी वापस चले गए। प्रखर गुप्ता, इनको भी एक बार फोन कर लो, अगर इनकी तबीयत सही हो तो जुड़ जाएं। तो मैं थोड़े आप जैसे कुछ अच्छे बच्चों को मैं बता दूंगा, तो आगे आप अपने ग्रुप में तो ये चीज डिस्कस कर ही सकते हो। सर प्रखर की तबीयत ज्यादा खराब है, उससे बात हुई थी व्हाट्सएप पे चलो तो थोड़ा। ठीक है, मत प्रेशर मत डालो उनके ऊपर, तबीयत खराब है तो मत ज्वाइन करें वो। यस सर। एक बार आप रिमाइंडर डाल दो, ठीक है, 2 मिनट में जो बच्चा, क्योंकि 11 मिनट ऑलरेडी पास हो गए हमारे, और मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आप लोग का भी नुकसान होगा और जो लोग नहीं आ रहे उन पे भी नेसेसरी मैं फोर्स किसी को नहीं करने वाला हूँ। तो एक बार पूछ लो, अगर कोई आना चाहता तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा वही एरो वाला जो आप पूछ रहे थे वो मैं आपको बता देता हूँ। चेतन गुप्ता को भी बोल दो कि वो भी शायद कुछ पूछ रहे थे, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है सूर्यांश, जल्दी करो तो मैं बता दूं ये। यस सर, मैसेज कर दिया। हाँ, 2-3 मिनट में वेट करके और फिर आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आज मैंने बहुत प्लान किया था अच्छे से, लेकिन अब जो भी रात में नोटिस आ गया, लेटर आ गया, तो अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। सर बट जो एलयू के एग्जाम्स होंगे वो तो जो जब वो लेना चाहेगी तभी होंगे ना। अब इस कंडीशन में लखनऊ यूनिवर्सिटी भी तो अपना डिसाइड कर रहे हैं, वो लोग हालांकि ऑनलाइन चला रहे हैं क्लासेस, लेकिन हमारा पेस हमेशा उनसे ज्यादा रहता है। तो जब वो लेना अच्छा। चाहेंगे एडमी क्लास, तब वो हमको इन्फॉर्म भी करेंगे इसके पहले से, ओके सर। है ना। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम होने के लिए आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप एग्जाम दे पाए, तभी तो हो पाएगा। यस सर, दे हैव पोस्टपोन्ड देयर एग्जाम्स टिल 15th में। 15 में तो आप समझ के लिए उसके बाद तक ही जो कुछ होना होगा, अगर आपका तो वैसे भी सेशन लेट चल रहा है। यस सर। अब मुझे लग रहा है कि कोई आएगा नहीं। एक बार चेतन से पूछ लो, वो आए थे, वे चले गए, उनको आना है कि नहीं आना है। वो तो ये पूछ रहे थे सर आप कुछ पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, तब भी मैंने कहा था मैं बताऊंगा जरूर। तो एक बार पूछ लीजिए, अगर वो आते हैं तो ठीक। प्रखर गुप्ता तो आ गए। तो मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। कौन बच्चा कॉल कर रहा है? स्क्रीन दिख रही है, प्रेजेंटेशन वाली स्क्रीन दिख रही है मेरी बेटा? यस यस सर। सर। हाँ, तो देखिए, जो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा। स्ट्रक्चर जो मैं ब्लॉक टाइप का बता रहा था कि कोई भी नोड है उसके 2 पार्ट हैं, ठीक है। 1 मिनट जरा होल्ड करो। हेलो, कौन? हेलो, हाँ कौन? बोलो। कौन? बोलो। रॉन्ग नंबर।
हाँ देखिए, दिख रहा है। यस सर। हाँ, तो स्ट्रक्चर की जो मैंने आपसे बात की थी, वो स्ट्रक्चर बनेगा कैसे। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, कोड फॉर स्ट्रक्चर ऑफ नोड्स, तो जैसे भी आपने आप लोग ने पढ़ा था पिछले बार, और हमने भी थोड़ा स्ट्रक्चर का आपको इंट्रोडक्शन दिया था जब आपको एक प्रोग्राम किया कराया था हमने, कि स्ट्रक्चर इज द कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स विच आर होमोजेनियस इन नेचर। एरे क्या करता है, सिमिलर टाइप के या होमोजेनियस डेटा टाइप का कलेक्शन होता है, और स्ट्रक्चर हेट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं किसी भी नोड की, उसका एक पार्ट तो इंफॉर्मेशन पार्ट कंटेन करता है, और उसका दूसरा पार्ट एड्रेस पार्ट कंटेन करता है। एड्रेस पार्ट किसका एड्रेस कंटेन करता है, जो आगे आने वाले नोड हैं, ठीक है, जो उसके फॉलोइंग नोड्स होते हैं उनका एड्रेस प्रीवियस नोड्स में रहता है। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने का ये सिंटेक्स है, स्ट्रक्ट। जैसे आपने देखा भी स्ट्रक्चर क्रिएट करने के, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का नाम, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है टर्मिनोलॉजी में कि हम नोड नाम देते हैं, नोड ही हमने बोला हुआ है। तो स्ट्रक्ट नोड। अब नोड के दो पार्ट हैं, तो एक इन्फो पार्ट है, हम बाय डिफॉल्ट इंटीजर ले रहे हैं, आप चाहें तो उसका कैरेक्टर स्ट्रिंग जो भी डेटा टाइप आप लेना चाहें, यू आर फ्री, लेकिन हमने इंटीजर लिया है फॉर एग्जांपल, तो हमने इंटीजर इन्फो लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिंक, जो आपका एस्ट्रिक है वो लिंक के जस्ट पहले होना चाहिए। स्ट्रक्ट स्पेस नोड स्पेस पॉइंटर लिंक, यानी ये स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। स्ट्रक्चर टू पॉइंटर आपने पढ़ा होगा, वहां बताया गया है उस समय। तो आप जो एरो बता रहे थे सूर्यांश श्रीवास्तव, वो जो है स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल जो हमारा लिंक है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ और पॉइंटर वेरिएबल है, इसलिए ही हम उसको एरो ऑपरेटर से इंडिकेट करते हैं। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर लिंक, यानी जो पॉइंटर लिंक लिखा हुआ है ये पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, लेकिन किसका, स्ट्रक्चर टाइप का, इसका डेटा टाइप स्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं, जब भी आप डेटा टाइप भी वेरिएबल को, किसी भी टर्म को यूज करते हैं, उसके पहले उसका डेटा टाइप डिसाइड करते हैं। तो स्ट्रक्चर इज आल्सो अ डेटा टाइप। तो ये स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। और उसके बाद देखिए, जहां हमने करली ब्रेसेस बंद किया, जहां स्ट्रक्चर खत्म कर दिया, उसके बाद पॉइंटर स्टार्ट, यानी स्टार्ट भी आपका पॉइंटर वेरिएबल है। स्टार्ट जो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। ये समझ में आया सभी को? यस सर। प्रखर? यस सर। तबीयत सही नहीं है तुम्हारी? प्रखर, तबीयत सही नहीं है? यस सर। हाँ, मुझे लग रहा है। अब जरा मैं कैमरा दिखा रहा हूँ, कैमरे से देखने की कोशिश करिए, 1 मिनट होल्ड करिएगा बस। क्या आप मेरा पेज देख पा रहे हैं, व्हाइट वाला है? स्टूडेंट? यस सर। हाँ देखिए, जो हम ये वाला नोड, हम लोग नोड इस तरह से बनाते हैं, यही नोड तो बनाते हैं। ये हम जो नोड कहते हैं, तो सामने जो आप सिंटेक्स देख पा रहे हैं, स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्चर टाइप का हमने लिया हुआ है। तो ये स्ट्रक्ट नोड आपका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दे। स्ट्रक्चर हमने इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि ये वाला जो टाइप है हमारा, ये इंफॉर्मेशन पार्ट होता है, जिसको हमने इंटीजर इन्फो लिया हुआ है। इंटीजर इन्फो,
यानी यहाँ पे इंटीजर टाइप की इंफॉर्मेशन वैल्यू होगी। सपोज करिए हमने लिखा 12, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रक्ट नोड जो इसका नाम है, यानी स्ट्रक्चर टाइप का, स्ट्रक्ट नोड स्ट्रक्चर टाइप का नाम है ये, पॉइंटर वेरिएबल लिंक। तो जो लिंक हम इसको कहते हैं एड्रेस, ये हमारा स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, और ये हमारा करली ब्रेसेस बंद हो गया, यानी ये स्ट्रक्चर हमारा डिफाइन हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर हम लोग इसी तरह डिफाइन करते हैं, और इसके बाहर हमने स्टार्ट एक पॉइंटर लेके रखा हुआ है। स्टार्ट हमारा एक्सटर्नल पॉइंटर होता है जो कि कंटेन करता है एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। तो जो हम नोड की बात कर रहे थे, प्रोग्रामिंग में हम लोग इस तरह के नोड को इस 3 लाइन के कोड से क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। अब आप लोग अगर अपनी कॉपी को खोलिए और एल्गोरिथम जो हमने आपको बताई थी बिगिनिंग वाली, उसको लिखिए, तो हम अगला कोड भी आपको यहाँ पे समझा देते हैं। प्रोग्रामिंग पार्ट, यही हमने नाम दिया था शायद, ऐड एट बिगिनिंग या इंसर्शन एट बिगिनिंग। यस सर। हाँ, हम सिर्फ फंक्शन की बात कर रहे हैं, इससे प्रोग्राम आपका नहीं चलेगा, बहुत अच्छे समझिएगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन पार्ट है, अभी हमको इसको डिक्लेयर करना है, पूरा हैश इंक्लूड लिखना है, जो भी मेथड कॉल करना वो सब हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ आपका ऑपरेटिव पार्ट, डेफिनेशन पार्ट, या इसमें क्वेश्चन आता है आपके यहाँ एग्जाम में सी फंक्शन लिखने के लिए हमेशा, राइट अ सी फंक्शन। सो दिस इज सी फंक्शन, मेन ऑपरेटिव फंक्शन है। तो हमने जो लिखा भी हुआ है ऐड एट बिगिनिंग, ठीक है। अब एक पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझेंगे कैसे आप। ऐड एट बिगिनिंग का स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प आपने लिखा हुआ देखा हुआ है, ये भी टेम्परेरी आपका वेरिएबल है, लेकिन स्ट्रक्चर टाइप का टेम्परेरी वेरिएबल है। यानी जो भी नोड आप इंसर्ट कराने जा रहे हैं उसको भी तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल से आपको ट्रेस करके बता देंगे। फिर जो मैं आपसे कह रहा था रन टाइम मेमोरी एलोकेशन, वहां पे आपने सभी ने देखा हम लोग अवेल को देखते थे, अवेल वाले ब्लैंक स्पेस में या कॉलम में हम लोग एलिमेंट इंसर्ट करा देते थे, वो हमने जनरल केस लिया था, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों। लेकिन यहाँ पे प्रोग्रामिंग की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ही करना है, तो इसलिए ये वाला सिंटेक्स बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, मैलॉक फंक्शन मेमोरी एलोकेशन के लिए है। मैलॉक होता है मेमोरी एलोकेशन, एम एलॉक, और इसकी एक हेडर फाइल होती है alloc.h, नहीं तो ये आपकी stdio में भी रहती है। मतलब इस फाइल को अगर आप इंक्लूड ना भी कराएं, जैसे कि मैथ फंक्शन के लिए math.h आपको यूज कराना पड़ता है, तब भी ये stdio में रहती है और उसमें भी ये चल जाएगा। तो इसका पूरा सिंटैक्स होता है वेरिएबल, वेरिएबल हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर रखा है, पॉइंटर टेम्प लगाया, स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल इसलिए पॉइंटर टेम्प लिखा हुआ है। फिर टेम्प इक्वल टू मैलॉक, ये सिंटैक्स है। साइज ऑफ, साइज ऑफ आपको सबको पता ही है, जो भी डेटा टाइप का साइज कैलकुलेट करना है वो आप यूज करते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर से। और स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड क्या है आपका? स्ट्रक्चर, नोड का स्ट्रक्चर। इससे क्या होगा, आपका एड्रेस रन टाइम पे एलोकेट हो जाएगा। यानी वो जो ब्लॉक मेमोरी में बनता है, जो कि अभी तक हमने आपको एग्जाम्पल में ब्लॉक नहीं बनाते थे, जो ब्लॉक में जॉन लेट गए थे या जो कभी ग्रीन डिस्चार्ज हो गए थे, तो वो ब्लॉक जो आपका कंपाइलर है इस सिंटेक्स के थ्रू करता है, और साइज वो अपने आप डिफाइन कर देगा, ठीक है। कुछ के साइज तो हमें पता होते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर से ही आपको एक्चुअल पता चलेगा कि इंटीजर का 2 बाइट होता है, कैरेक्टर का 1 बाइट होता है, फ्लोट का 4 बाइट होता है। ये सब आपको कैसे पता चलेगा? इसलिए नहीं कि किताब में लिखा है, इसलिए नहीं कि आपको किसी ने बताया, किसी फैकल्टी ने बताया, इस ऑपरेटर के थ्रू आप कभी भी यूज करिए, आपको पता चल जाएगा साइज ऑफ ऑपरेटर।
तो यहां से हमने मेमोरी एलोकेट करा दी। फिर आप अपने एल्गो के पार्ट में आ जाइए, वहां पे तो हमने लिखा था न्यू में अवेल डाला था, अवेल इक्वल टू लिंक अवेल। आप अपने एल्गोरिथम सभी लोग खोल के रखे हुए हैं, यस सर। यही स्टेप लिखा हुआ है। यस सर। लेकिन वहां पे ये जो हमने आपको स्टेप बताया था वो जनरल केस में जब आपका स्टैटिक एलोकेशन है, यानी आपने एरे के थ्रू मेमोरी एलोकेट करा दिया। लेकिन यहाँ पे हमको डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कराना है रन टाइम में। जितनी जरूरत होगी उसी समय हम मेमोरी मेमोरी एलोकेट कराएंगे, और यूजर से एडवांस में ही पूछ लेंगे कि आप हमें बताइए कि कितने नोड आप लिंक लिस्ट में करना चाहते हैं। वो जब हम एक कंप्लीट प्रोग्राम लिखवाएंगे तो आपको इजिली समझ में आएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, न्यू के इन्फो पार्ट में आपने देखा होगा आइटम डाला था हमने, यही लिखा है। यस सर। यहां पे भी आप देखिए तीसरा स्टेप है, टेम्प के इन्फो पार्ट में डेटा डाला है। डेटा आप देने हमने देखिए पास भी कराया एज एन आर्गुमेंट एड एट बिगनिंग फंक्शन में, इंटीजर टाइप का डेटा, यानी जो आइटम ले रहे थे हमने वेरिएबल डेटा कर दिया है। ठीक है। तो इन्फो पार्ट में हमने वैल्यू डाल दी, यानी जो आइटम डाला था वो डेटा है यहाँ पे, इंटीजर टाइप का ऑलरेडी आप देख पा रहे हैं। और न्यू के लिंक पार्ट में आपने स्टार्ट डाला था, हमने भी वही लिखा है टेम्प के लिंक पार्ट में स्टार्ट। लेकिन देखिए रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, वहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट में उसको इनक्लोज कर रहे थे, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका आप देख रहे हैं ना, एरो। सूर्यान शायद तुम इसी एरो की बात कर रहे थे। यस सर। ये इसीलिए क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर का मेंबर है, और स्ट्रक्चर के मेंबर को आप इसी तरह से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, समझ रहे हैं। यस सर। दो तरीके होते हैं, तो डॉट से आपने वहां पे डॉट से जब हम लोग ने पहले स्ट्रक्चर का प्रोग्राम किया था, आप देखिए शायद 10th असाइनमेंट था तो डॉट ऑपरेटर लगाया था। यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब पॉइंटर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर टू पॉइंटर कन्वर्जन की बात करते हैं, तो एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। तो जो हम कहते नहीं है कि न्यू के इन्फो पार्ट में, तो जो न्यू के यानी न्यू का, इसी तरह से टेम्प का, तो का मतलब उससे एसोसिएट कराना है तो एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। तो टेम्प के लिंक इसमें स्टार डाल दिया, आपने देखा वहां पे भी हमने न्यू के लिंक पार्ट में स्टार्ट डाला था, और स्टार्ट की वैल्यू जो हो गई थी वो न्यू हो गई थी। यहां पे स्टार्ट की वैल्यू क्या हो रही है, टेम्प। बस चेंज क्या है, जहां जहां न्यू हमने वहां लिखा था वहां वहां हमने यहाँ टेम्प टेम्प डाला। लिखा है। क्योंकि हम लोग प्रोग्रामिंग में ज्यादातर वेरिएबल जो टेम्परेरी यूज होते हैं वो हम टेम्प ही लिखते हैं, इसलिए सिर्फ इस स्प्रिट को ध्यान में रखते हुए हमने टेम्प लिखा है। आप चाहें तो न्यू भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिट हमें वो भी ध्यान रखनी है। आप देखिए एल्गोरिथम के सारे टर्म वही यूज किए हमने, एल्गोरिथम में कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन प्रोग्रामिंग में लिखने का तरीका दूसरा होता है, एल्गोरिथम लिखने का तरीका दूसरा होता है। हमने वही यहाँ पे लिख के दिया है आपको। स्टेप समझ में आए। यस सर। अब मैं आपको इसको जरा ट्रेस करके बताता हूँ। अब देखिए कैसे ये वर्क होगा। एक सपोज करिए यहाँ पे एक हमारी लिंक लिस्ट बनी हुई है, ज्यादा एलिमेंट भी नहीं लेंगे। देख पा रहे हैं, ये यस सर। ये एड्रेस है, ये एक पहला नोड है ए, इसमें एक एड्रेस पड़ा हुआ है। ये नोड बी है और इसमें नल पड़ा हुआ है। ये एक लिस्ट है, ये इसका स्टार्ट है। ये नोड ए है, जिस जो वैल्यू होती है उसी को हम उस नाम से नोड मान लेते हैं। ये नोड ए है जिसका ये इंफॉर्मेशन पार्ट है, ये एड्रेस पार्ट है। ये नोड बी है, इसका ये इंफॉर्मेशन पार्ट है, और नल पड़ा हुआ है क्योंकि इसके बाद लिस्ट खत्म हो जा रही है। अब हम इस जो हमने आपको फंक्शन लिखवाया है, हमको एक नोड इंसर्ट कराना है, वो भी फर्स्ट प्लेस पे। कहाँ कराना है, फर्स्ट प्लेस पे। यही तो करना है।
यस सर। तो देखिए, अब आप अपना सामने फंक्शन देख लीजिए। पहले तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर, इसको ग्लोबली नहीं डिफाइन किया है, इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, क्योंकि हमको इस वेरिएबल की इसी फंक्शन में जरूरत है। इसलिए हमने देखिए स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प लिखा है, हमने ग्लोबली डिफाइन नहीं किया है। जो आप ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो ग्लोबली डिफाइन होगा मेन के ऊपर, लेकिन ये मेन के अंदर या डेफिनेशन पार्ट में जहां पे हमें जरूरत है, हमने इसलिए इस वेरिएबल को लिया हुआ है। तो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्प, इसको हमने डिक्लेयर कर लिया, डेटा टाइप इसका डिक्लेयर कर लिया, स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है। और फिर ये वाला सिंटैक्स जो मैं लिखने जा रहा हूं, टेम्प इक्वल टू मैलॉक साइज ऑफ, एक साथ लिखा जाएगा, और स्ट्रक्ट नोड, यानी वो डेटा टाइप जिसका आपको मेमोरी एलोकेट कराना है। इससे ये मेमोरी एलोकेट कराई, और ये कुछ ना कुछ कंपाइलर यानी टेम्प की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। सपोज करिए 2208 आई है, ये कंपाइलर इससे जो हम लोग कहते हैं नहीं मेमोरी एलोकेट कराना, हम लोग एरे में ए इक्वल टू 10 कर देते हैं, तो वो 10 ब्लॉक मेमोरी एलोकेट कराता है। फिर वो एड्रेस होता है 2200, 2204, 2208, 2208, 12, 2216, 2220, 10 एलिमेंट का। तो इससे वन बाई वन वो मेमोरी एलोकेट करा रहा है। ये पहले नोड के लिए कराया है, क्योंकि हमें तो एक ही नोड इंसर्ट कराना है, वो हम कॉलिंग में डिसाइड कर लेंगे, यूजर से पूछ लेंगे। तो सपोज करिए टेम्प 2208 आ गया, और जब 2208 आ गया तो यानी ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। क्यों? क्योंकि टेम्प हमने ऑलरेडी बता के रखा हुआ है, टेम्प इक्वल, जो टेम्प है वो स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है, यानी वो जो ब्लॉक की हम बात करते हैं, ये ब्लॉक ये खुल गया और इसका नाम है हमारा पूरे का टेम्प। समझ में आ रहा है ये? यस सर। और इसका एड्रेस 2208 है। अब ये मुझे कैसे इसमें ऐड होगा, पहली पोजीशन पे कैसे ऐड होगा? आप देखिए टेम्प के इन्फो में डेटा लिखा हुआ है। यस सर। तो टेम्प यानी ये इसका इन्फो पार्ट हमेशा पहला होता है। डेटा सपोज कर लिया हमने सी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ बी है, हम ये मान के यहाँ बता रहे हैं कैरेक्टर टाइप का, हालांकि हमने वहां पे इंटीजर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू 1, 2 या 3 डाल सकते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, हमने यहाँ पे इसीलिए जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं अभी यही लिखा हुआ है, तो हमने सी नाम दिया है। लेकिन अगर आप इंटीजर डिफाइन करके रखें तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, 3 होगा। अगर आपने टाइप इसका कैरेक्टर लिखा हुआ है तो ए बी सी होगा, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता है। तो हमने डेटा डाला यानी हमने उसकी वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या कहता है? टेम्प के लिंक में स्टार्ट डाल दो भैया, यही तो कह रहा है। यस सर। तो टेम्प का लिंक ये है, और स्टार्ट की वैल्यू कितनी है? 2200। बिल्कुल सही है, 2200 हमने डाल दिया। ये वैल्यू वैल्यू हटा करके 2200 यहां डाल दिया टेम्प में। लेकिन अभी भी ये आइसोलेट आपको दिख रहा है, अलग पड़ा हुआ है, क्योंकि लिस्ट तो यहां से शुरुआत हुई है। आखिरी स्टेप क्या कह रहा है? टेम्प स्टार्ट में टेम्प को पुट स्टार्ट कर में दिया। टेम्प डाल दीजिए, यानी जो ये 2208 इस वाले स्टेप से, इस एग्जीक्यूशनल स्टेटमेंट से जो कंपाइलर ने अलॉट किया है, यहाँ पे 2200 की जगह आप क्या डाल दीजिए? 2208। तो जैसे ही आपने 2208 डाला तो क्या हो गया? ये इससे अटैच हो गया, और 2200 एड्रेस ऑलरेडी आपका इससे था। ये मेरा डॉटेड वाला देख पा रहे हैं यस सर। भाई? 2200 जब यहां पड़ा था तो वो एड्रेस ए का था, 2204 बी का है, और उसके बाद तो नल है। इसका एड्रेस यहां था 2200, बी का एड्रेस 2204 यहां पड़ा हुआ है। अब जब हमने 2200 यहां पे लगा दिया तो ये पहले नोड में आ गया। अब ए का एड्रेस 2200 यहां शिफ्ट हो गया, बी का एड्रेस 2204 अपनी जगह रहा, लेकिन सी का एड्रेस जो 2208 था वो कहां चला गया? स्टार्ट में। तो यानी ये पहला नोड हमारा बन गया, और ये इससे जुड़ भी गया। ये सभी को समझ में आया? या किसी की कोई क्वेरी हो तो तुरंत पूछ लीजिए। जो प्रोग्राम पार्ट लिखा था सर, हाँ,
सर देयर सर इन्फो तो जो है वो मतलब नॉर्मल वैल्यू होगी, तो वहां पे सर हम लोगों ने एरो क्यों यूज किया? क्योंकि आपने वो एरो क्यों यूज किया? आपने बताया एरो उसको पॉइंटर को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। भाई पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारा वो क्या है, पूरा ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक को उससे यूज कर लेंगे एक को उससे यूज कर लेंगे। ओके सर पॉइंटर है। समझ रहे हैं ना, पूरा यस सर, यस सर, यस सर। स्ट्रक्चर। तो जब आपका कोई भी नोड या कोई भी स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा वो एड्रेस डिफाइन करेगा। तो जब एड्रेस हमारा वो पॉइंटर वेरिएबल है तो वो तो पूरा एड्रेस वाला ही तो रिप्रेजेंट होगा, अब उसकी चाहे वैल्यू हो चाहे जैसे भी हो। यस सर। हाँ, तो डॉट थैंक यू ऑपरेटर सर। थोड़ी ना यूज होगा। यस सर। प्रखर गुप्ता कुछ भी समझ में आया? तबीयत तुम्हारी सही नहीं है? ये सर आ रहा है थोड़ा। ठीक है, आप अच्छे से आराम से पढ़िएगा, उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे कभी भी फोन कर लेंगे और आप आपस में डिसाइड कर लेंगे। 20-25 बच्चे 30 बच्चे जो भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं दोबारा से भी, भाई क्लासेस आपकी ऑफिशियली बंद है, लेकिन अगर आपकी कोई भी दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको अरेंज करके क्लास और चीजें समझा देंगे। तो देखिए जो हम आपसे अभी बात कर रहे थे वो हमने आपको एल्गोरिथम में भी करके दिखाया और हमने प्रोग्राम में भी करके दिखाया, और आप अभी थोड़ा सा फेथ करिए, इसके बाद जब हम आपको पूरा प्रोग्राम दिखाएंगे रन करा के तो हम आपको उसका ऑपरेशनल पार्ट भी दिखाएंगे। ठीक है? यस सर। हाँ, या अभी जितने लोग हैं मैं आपको थोड़ा सा, मेरे पास प्रोग्राम है भी, मैं आपको अभी दिखा भी देता हूँ चला करके, 1 मिनट थोड़ा वेट करिए, जिससे कि आपको कुछ लोग जिनके उनके डाउट भी थोड़े से क्लियर हो जाएंगे अभी। 1 मिनट बस थोड़ा सा वेट करिए। Oh, shit. अभी रुकिए जरा 1 मिनट। वेट करिए बस थोड़ी देर के लिए। इस सी वाली स्क्रीन खुल रही है, दिख रही है? यस सर। ये प्रोग्राम लिखा देख पा रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, यही प्रोग्राम मैं आपको थोड़े दिनों बाद सिखाने वाला था, लेकिन अब जो लोग आए हैं उनको थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूँ। देख रहे हैं ना पूरा प्रोग्राम? यस सर। और बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें मैंने सब कुछ किया हुआ है। आप देखिए इसको, अगर आप देखेंगे आपने, देखिए पहले मेरा मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम है, क्रिएट लिस्ट, ऐड एट बिगिनिंग, ऐड आफ्टर, डिलीट, डिस्प्ले, काउंट, रिवर्स, सर्च, क्विट, सब कुछ है, और मेन्यू बेस्ड है, चॉइस बेस्ड है। तो जितने मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, जितने भी फंक्शन बताए हैं, जितने भी ऑपरेशन बताए हैं, वो सारे इसमें हैं। ट्रेवर्सिंग बताया, ट्रेवर्सिंग इज नथिंग एल्स योर डिस्प्ले, जो भी हम काम कर रहे हैं। तो फिलहाल तो हम आपसे वही बात करेंगे जो हम लोग ने अभी आपका बिगनिंग में इंसर्शन की बात की है।
यही फंक्शन मैंने आपको दिखाया है, देखिए ऐड एट बिगनिंग, देख रहे हैं? यस सर। यस सर। जब आप लिखेंगे तो आपको इसी तरह दिखेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा खुद का बना हुआ है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं। ठीक, मैंने अब इसमें सब चेंजेस तो कर दिए हैं, क्लियर स्क्रीन कोनियो ओनियो लगा दिया है। अब मैं इसको जरा कंपाइल करता हूं। देखिए वार्निंग देगा, वार्निंग इसलिए देगा कि मैंने कहीं भी वॉइड यूज नहीं किया है। वाइड मैंने जितने फंक्शन लगाए हैं डायरेक्ट ऐसे लगाए हैं, तो वार्निंग दे रहा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम उसकी वार्निंग मान नहीं रहे हैं, हम अननेसेसरी वॉइड नहीं लगा रहे हैं। प्रोग्राम आपका पूरा रन करेगा। ये देखिए मेन्यू दिखा आपको। यस सर। तो सबसे पहले हमने आपको इंसर्शन तो बताया, लेकिन हमने अभी तक क्रिएशन का पार्ट नहीं बताया। हमने जो भी आपको जनरल एल्गोरिथम बताई थी, और हम ये भरोसा करके बैठे थे कि कंपाइलर हमारा मेमोरी एलोकेट करके ही हमको देगा, जनरल केस था। लेकिन अब हमने आपसे क्या बोला कि जब हम प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्राम हमेशा यूजर की चॉइस स्पेसिफिक होता है, कंसर्न स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है। और हमारा जो कंसर्न है वो रन टाइम पे ही हम मेमोरी एलोकेट कराएंगे। इस समय अगर आप देखेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। 5 नंबर पे देखिए डिस्प्ले है, 5 नंबर यस जैसे सर। ही आपने दबाया तो आपको दिख करके आ रहा है लिस्ट इज इम्प्टी, देख पा रहे हैं? यस यस सर। सर। हाँ, तो हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है, कंपाइलर ने कुछ भी एडवांस में नहीं किया, जो भी होगा वो रन टाइम पे होगा। अब हमने पहली नंबर की चॉइस दी 1, मतलब हम चाह रहे हैं लिस्ट क्रिएट हो। अब हम जब ऐसा हुआ तो अभी हमने आपको क्रिएशन का फंक्शन नहीं बताया है। जब सब लोग आएंगे, जब हम लोग जुड़ेंगे, क्लास दोबारा से रिज्यूम होगी, तो आपको क्रिएशन का फंक्शन बताएंगे। तो हम यूजर से ही पूछेंगे कि आप हमको ये बताओ कि कितने नोड आप लिंक लिस्ट में चाहते हो, उतने ही नंबर ऑफ नोड्स का मेमोरी एलोकेशन होगा। हम फालतू की मेमोरी एलोकेट ब्लॉक घेर के नहीं रखेंगे कि हमने 10 के एलोकेट करा दिए और उसमें से 3 में ऐड किया, बाकी छोड़ दिया। तो हाउ मेनी नोड्स डू यू वांट, सपोज करिए हमने 5 नोड इंसर्ट कराने हैं। अब हमको वैल्यू देनी है 11, 12, 45, 78 सपोज करिए, और 99। ये हमारे 5 एलिमेंट हो गए। अब आप देखिए क्या लिस्ट में हमारे 5 एलिमेंट हैं? क्या आप देख पा रहे हैं? यस सर। 11, 12, 45, 78, 99, ये एलिमेंट आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए जहां से 1 लिखा है वहां से वो मेन्यू फिर से चलेगा, क्योंकि हमने मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाया है। तो जब तक आप कंट्रोल नहीं देंगे तो आप ना ही उससे स्किप कर पाएंगे, ना ही प्रोग्राम के अंदर जा पाएंगे। इसलिए हमारा मेन्यू हमेशा चलेगा। यह आपको तरीका बताएगा। अभी तो हमने आपको सिर्फ ऑपरेशन पार्ट बताया, अभी हमने इसका मेन जो कॉलिंग पार्ट है और कैसे इसको कंट्रोल करेंगे वो अभी नहीं बताया। अभी तो हमने जितना भी बताया है वो ऑपरेशनल पार्ट बताया है कि काम कैसे हो रहा है, काम क्या हो रहा है। अब आप, हमारा मेन टास्क यही है कि हमने आपको अभी ऐड एट बिगिनिंग का बताया है। यही तो बताया हमने कि बिगिनिंग में, यानी हम चाहते हैं कि 11, 12, 45, 78, 99 है, इससे पहले हमारा नोड हो। तो पहले तो हम चॉइस दे देते हैं 2 नंबर की, क्योंकि 2 नंबर पे ऐड एट बिगिनिंग फंक्शन आपका चलेगा। अब इसने कहा एलिमेंट, तो सूर्यांश कौन सा एलिमेंट ले लें? 32। हैं? 32 एलिमेंट 32, एंटर। हाँ हाँ 32 यस सर। वैल्यू। यस ठीक है, हम यहाँ पे इसलिए नंबर ले रहे हैं क्योंकि हमने इंटीजर इन्फो लिया था, ये ध्यान रखिएगा, वो आपको देखना पड़ेगा। 32 आपने जैसा बोला मैंने कहा ले लिया है, और ये आपका ऐड हो गया है। अब आप इसको चाहें तो डिस्प्ले में चेक कर सकते हैं, 5 नंबर पे डिस्प्ले है हमारा। देखिए लिस्ट में क्या 32 ऐड हो गया है? यस सर, द फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन के लिए ही तो हमने बोला था। यस सर। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से ये ऐड होगा। अब हम चाहते हैं एक और कॉल कर ले फिर से। 2 नंबर का हमने बटन दबाया, अब हम चाहते हैं जो एलिमेंट हो, सपोज करिए वो हमारा हो गया 66, और ए बी हम चाहते हैं कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आए, यानी 32 से पहले ए बी आए। ये ऐड हुआ क्या? यस सर। 66, 32, 11। डेफिनेटली।
ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा जो भी हमने बनाया ये इफेक्टिव है, वही फंक्शन जो मैंने आपको लिखाया था ये चलता हुआ है, इसलिए मैंने आपको रन करा के दिखा दिया। दूसरा, ये जितने भी चल रहे हैं, जितने भी आपके मेन्यू देख रहे हैं, ये सब चलेंगे। अब मैं आपको एडवांस में दिखा दे रहा हूं, अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है। चॉइस नंबर 3 ऐड आफ्टर है, यानी किसी के बाद। तो आप यूजर से पूछ लीजिए कि किसके बाद। आप सपोज करिए मैं चाहता हूं फोर्थ के बाद, आपको पोजीशन बतानी है, एलिमेंट की वैल्यू नहीं बतानी है। फोर्थ के बाद मैं चाहता हूं 12 के बाद एलिमेंट जो भी हम दें वो ऐड हो। तो हमने बोल दिया पहले तो एलिमेंट, एलिमेंट सपोज करिए हमने 70 लिखा, 7070, और उसके बाद यूजर से पोजीशन पूछी, एंटर द पोजीशन आफ्टर विच दिस एलिमेंट इज इंसर्टेड। तो हमने कहा 12 के बाद, और 12 आप देख रहे हैं लिस्ट में कौन से पोजीशन पे है, फोर्थ प्लेस पे दिख रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं? यस सर। सर। फोर्थ के बाद ऐड हो जाएगा। 5 नंबर डिस्प्ले पे देखिए, क्या 12 के बाद 70 आ रहा है? यस सर। आप समझ लीजिए प्रोग्राम जो हमने आपको एल्गोरिथम लिखवाई थी और जो हमने एक फंक्शन लिखवाया और आगे ऐड आफ्टर का फंक्शन लिखवाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही चलेगा हमारा। तीसरा, हमने आपको कहा था कि एड्रेस भी दिखाएंगे। एड्रेस देखिए, हमारा जो भी काम है वो डिस्प्ले फंक्शन से होगा। ये हम आपको इक्वल सब इकट्ठा करके जब ऐसा ऐसा होगा एक एक बताते चलेंगे। ये हमारा डिस्प्ले पार्ट है, डिस्प्ले से ही चल रहा है जो भी हम काम कर रहे हैं और डिस्प्ले करा के दिखा रहे हैं। तो आप देखिए डिस्प्ले यहाँ क्यू इक्वल टू इन्फो, इंफॉर्मेशन पार्टी हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, देख रहे हैं आप। यस सर। अगर हम यहाँ पे लिंक पार्ट प्रिंट करा दें तो आप देखिएगा आपको एड्रेस भी दिखने लगेगा। वो एड्रेस हम नहीं, कंपाइलर करेगा अपने हिसाब से। और हमेशा हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो यही रहता है कि पहले इंफॉर्मेशन पार्ट और उसके बाद फिर एड्रेस पार्ट। एड्रेस लिंक से ही हमें दिखेगा। ठीक है, यस सर। योर चॉइस। सपोज करिए अब आपको 4 नोड हमको चाहिए, 88, 99, 22, 44, ये 4 एलिमेंट हैं। इनको जरा डिस्प्ले कर दे रहे हैं हम। 5 नंबर पे डिस्प्ले होता है हमारा। देखिए पहला 88 था और उसके बाद आप देख रहे हैं 2404, देख रहे हैं? यस सर। 2404 एड्रेस है 99 का। 99 एलिमेंट का नाम है। जो भी 4 डिजिट का आप देख रहे हैं वो एड्रेस है, और ये हमने नहीं, कंपाइलर ने अरेंज किया हुआ है। उसके बाद 2412 देख रहे हैं, यस यानी सर। कंपाइलर है वो 8 जो बाइट का इंक्रीमेंट करके आपको एड्रेस दे रहा है। 2412, उसके बाद 22 नंबर का एलिमेंट है, फिर 2420, 12 8 20 होता है। 44 इज द लास्ट एलिमेंट, और 44 के आखिरी में नल पड़ा हुआ है। पड़ा है कि नहीं नल? जीरो दिख रहा यस है। सर। यस सर। जो बार बार मैं क्रॉस बना रहा था, नल बोल रहा था, तो देखिए कंपाइलर ने अपने आप वो अरेंज किया है। और हमने आपको जो भी लिस्ट बताई थी कंपाइलर की, जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया था ब्लॉक वाला, उसमें भी आप देख रहे थे जीरो ही पड़ा था हमारे यहाँ। यस सर। तो ये सब काम कंपाइलर करता है। अब आप देख लीजिए, अपने ही ऑपरेशन लगाते रहिए, अभी आपको अपने आप समझ में आएगा। अब हमने अपना बिगनिंग वाला ऑपरेशन लगाया, और सपोज करिए कि हमने, सूर्यांश ने कहा था 32 ऐड करने के लिए, हमने 32 ऐड कर दिया पहली पोजीशन पे। यानी अब 88 से पहले हमको 32 दिखना चाहिए। 5 नंबर से डिस्प्ले बटन दबेगा, देखिए क्या 32 दिखने लगा। यस सर। और देखिए 32 जैसे ही दिखने लगा तो बाद 88 का एड्रेस 2396 था। 2396 पहले नोट का एड्रेस था। अभी आपको 32 का एड्रेस नहीं दिख रहा है, क्योंकि 32 का एड्रेस किस में रहेगा? स्टार्ट में, और स्टार्ट हमने स्टार्ट में। प्रिंट कराया है।
स्टार्ट हमने प्रिंट नहीं कराया, आप अगर स्टार्ट को प्रिंट करा लेंगे इसके साथ तो स्टार्ट भी आपको दिखने लगेगा 2396। और आप कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमको जो एड्रेस दिखा था 2404 से दिखना शुरू हुआ था, तो उससे पहले 2396 तो होगा। 24 से 4 में -8 कर दीजिए तो 2396 होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं होगा? तो देख लीजिए 88 का एड्रेस 2396 हुआ, 2404 99 का एड्रेस है, 2412 22 का एड्रेस है, 2420 44 का एड्रेस है, और 44 के आखिरी में फिर से नल पड़ा हुआ है। अब आप समझिए कि 32 पे कौन सा एड्रेस होगा। अभी आप दोबारा एलिमेंट ऐड करेंगे तो आपको फिर से दिख जाएगा, नहीं तो स्टार्ट को भी यहां अगर आप प्रिंट करा लेंगे तो भी आपको एड्रेस दिख जाएगा। अब हम चाहते हैं एक एलिमेंट आखिरी में ऐड कराना चाहते हैं। आखिरी का मतलब 44 के बाद। लिस्ट में हमारे पास अब 5 एलिमेंट हो गए, हम चाहते हैं कि एक एलिमेंट और बढ़ जाए और हम 44 के बाद ऐड कराते हैं तो देखिए क्या नल हमारा शिफ्ट होगा। अब हमने फिर से वही चॉइस ली 3 नंबर की, ऐड आफ्टर वाला, जो फंक्शन अभी हमने डिस्कस नहीं किया लेकिन एल्गोरिथम इसकी हमने आपको बताई थी। तो ऐड आफ्टर के बाद सपोज करिए एलिमेंट हमारा हम क्या रख लें, वैल्यू है कोई और 66 कितना 66 इट्स नॉट 66 कर देयर। देते हैं, ठीक है 66। और हम चाह रहे हैं आखिरी के बाद, यानी हमको सामने दिख रहा है कि एलिमेंट जो लिस्ट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो हम चाहते हैं 5 के बाद, क्योंकि हमने जो आपको एल्गोरिथम बताई है या फंक्शन बताएंगे जो हमने नहीं बताया है, लिखा है यहाँ पे पूरा प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो उसमें हमेशा आफ्टर होगा। तो हमने 5 के बाद इंसर्ट करा दिया है। 5 नंबर बटन दबाइए, देखिए 44 के बाद 66 आ गया है और 66 के आखिरी में नल पड़ा हुआ है। देख पा रहे हैं आप? यस सर। यस सर। समझ रहे हैं? और हमने देखिए ये आप समझ गए कि कंपाइलर ये सारा काम एड्रेस का अरेंजमेंट कंपाइलर करता है, अपने हिसाब से वो अरेंज कर रहा है और सब ऑटोमेटिकली ऐड होते चले जा रहे हैं। और लिंक्ड लिस्ट इसलिए लिंक्ड इसलिए क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप देखिए कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा है। जो हमने कहा पहले आ जाएगा तो पहले आ रहा है, हमने कहा बाद में जाएगा तो बाद में चला आ रहा है, वो ऑटोमेटिकली ही सब कुछ मैनेज हो रहा है। अगर हम डिलीट करना चाहें 4 नंबर पे सपोज करिए हमने डिलीशन का बटन दबाया, आप एलिमेंट की वैल्यू बता दीजिए, हम सोच रहे हैं 99 को डिलीट कर दें। अब भाई आप ध्यान से देखिए 99 लिस्ट में है तो हमने कहा 99 को डिलीट कर दूं, 99 डिलीट हो गया। 5 नंबर पे देखिए अब आपको 99 नहीं दिखेगा और एड्रेस फिर से मैनेज हो गया। 99 हट गया, उसका एड्रेस पीछे ट्रांसफर हो गया। 66 के आखिरी में जहां नल था वहां नल रहा, लेकिन बीच में 99 का एड्रेस जो था वो शिफ्ट हो गया और आपको लिस्ट में उतने ही एलिमेंट दिख रहे हैं और एड्रेस भी वो फ्री करा लिया गया है। ठीक है, फ्री का मतलब क्या हुआ कि जो हमने एड्रेस ऑक्यूपाई किया था वो फ्री भी कर देना है। तो मैं अभी सबसे पहले करूंगा आपको कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के 4 फंक्शन होते हैं, एम अलॉक, अलॉक जिसको सी अलॉक भी कहते हैं, फ्री और री अलॉक, इनका नोट्स मैं दे रहा हूं, वो आप जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, जहां तक काउंट की बात है 6 नंबर पे आप हमेशा काउंट करके बता देंगे कि आपके लिंक लिस्ट में कितने हैं। देखिए 5 है नाम, आप जो कह रहे थे ना हमें पता कैसे चलेगा, अगर 1000 एलिमेंट है तो हमने काउंट फंक्शन लगाया है, अगर पूछा जाता है तो आप काउंट फंक्शन से इसको काउंट कर लेंगे, काउंट करना आप सबको आता है। ठीक है, यस सर। हाँ, यस मैं सर। आपको प्रोग्राम दिखाना चाहूंगा क्विट करने के बाद 9 नंबर पे डिलीट फंक्शन में कि वो हम फ्री कैसे करा रहे थे, वो मैं जैसे पढ़ाऊंगा। देखिए प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पहले नोड के लिए है। अगर आपके पास अभी भी एल्गो खुली रखी हो तो अगर एलओसी नल है, एलओसी नल का मतलब पहला एलिमेंट, तो उसमें भी हमने यही स्टेप लिखवाया था, स्टार्ट इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट। आप देख रहे हैं स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट लिंक, जहां लिखा है फर्स्ट एलिमेंट डिलीटेड, यही तो हमने किया था।
एल्गो देखिए सामने, डिलीशन वाली। यस सर। यही लिखा हुआ है, स्टार्ट इक्वल टू लिंक ऑफ स्टार्ट, ब्रैकेट में वहां यस लिखा सर। है, यहाँ पे एरो ऑपरेटर हमारा चलेगा, एरो में। फर्स्ट एलिमेंट। और आप देख रहे हैं एक फ्री फंक्शन, आप देख रहे हैं, फ्री फंक्शन यस सर, इन द प्रोग्राम। इन द प्रोग्राम, फ्री देख रहे हैं, फ्री टेम्प लिखा हुआ है। यस सर, यस सर। तो अभी आपने देखा, हमने जैसे एलिमेंट डिलीट कराया था तो वो एड्रेस भी गायब हो गया था। अगर एरे होता तो वो नोड ना रहता, लेकिन एड्रेस दिखता आपको। लेकिन ये फ्री वाला फंक्शन रन टाइम पे जब हमने नोड को यूज नहीं किया तो इसने उस मेमोरी को फ्री कर दिया है। यानी वो जो गार्बेज कलेक्शन वाला है वो स्कोप ही खत्म हो गया। वो हमने जनरल केस लिया था, जनरल केस में सारे केस कवर करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली कि हमने उस मेमोरी को वहीं फ्री कर दिया। इसलिए आपने देखा कि लिस्ट में हमारे 5 ही नोड बचे थे। ठीक है, स्पेस भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं बचा था। ध्यान रखिएगा, एल्गोरिथम जनरल लिखी, प्रोग्राम स्पेसिफिक किया कि जैसी हमें जरूरत है। हाँ, हमें अगर जनरल की जरूरत है तो हम लोग एरे इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो उसमें आपका, आप जानते ही, मेमोरी आपका बना रहता है, वो अलॉटेड रहता है। और इसमें 3 हमने अलग अलग फंक्शन कर दिए हैं, बिटवीन का और लास्ट का। ये हम आपको समझा देंगे, क्योंकि हमने बाद में देखा अगर एलओसी नल नहीं है तो हमने क्या किया था कि लिंक एलओसी पी में लिंक एलओसी को स्वैप करा दिया था। यही तो किया था। यस सर। आप देखिए इस स्टेप में भी वही किया है। बीच वाला स्टेप देखिए, क्यू के लिंक में टेम्प का लिंक डाल दिया। टेम्प हमारा कौन सा है, जो कि नोड आपको डिलीट करने वाला है, लोकेशन वाला। ठीक है, तो अभी पूर्ण मैंने आपको सिर्फ वो दिखाया कि जो हम आपसे बात कर रहे थे, प्रैक्टिकल भी ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली भी हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दिया है। यहां तक आने में अभी हमको 3 से 4 लेक्चर लगेंगे, क्योंकि हम एक एक फंक्शन आपको बताएंगे, एक एक फंक्शन ऐसे ट्रेस करके, जिस तरह से मैंने अभी आपको पेपर में बिगनिंग का फंक्शन ट्रेस करके दिखाया है, तब मैं इस पार्ट पे लेकर के आऊंगा। तो अभी इसलिए आपने, हमारा जो पहला लेक्चर का प्लान है वो लगभग 12 लेक्चर का प्लान है, और अभी तक हमारे 5 ही लेक्चर कंडक्ट हुए हैं। बहुत लोगों की क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। देखिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, आप लाइन देख पा रहे हैं, 231 लाइन का प्रोग्राम है हमारा। देख रहे हैं ना सब लोग? यस सर। हाँ, यहाँ तक आने में हम लोग को बहुत समय लगेगा अभी। तो जैसे ही क्लासेस हम लोग की दोबारा रिज्यूम होंगी, आप लोग सभी लोग, जितने लोग भी अपना जो हेल्थ, अपना इशू थोड़ा सा संभालिए, हेल्थ वगैरह ठीक कर लीजिए, और जिसकी कोई भी क्वेरी है मुझे फोन पे या मैसेज से भी पूछ सकते हैं। जब कई लोग एग्री हो जाएं और लगे कि ये कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे एल्गोरिथम में या समझने में, तो आप मुझे एक दिन पहले बता दीजिए। आई विल अरेंज अ क्लास, और हम लोग क्लास जो है उसके बाद उसको अटेंड करेंगे, क्लास करेंगे। ठीक है, यस आपको सर। कोई क्वेरी तो नहीं है? मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ। ओके सर। मतलब देखिए, जितनी भी हमने आपसे बात की थी वो उसका, इसलिए हमने प्रोग्राम दिखाने का मेरा कोई मोटिव नहीं था, लेकिन हमने कहा थोड़ा आप लोग को समझ में भी आया, पता भी चलना चाहिए कि जो भी बात हो रही है वो एक्चुअल में परफॉर्म भी होंगी कि सब हाइपोथेटिकल हो रहा है। दैट्स वाई मैंने ये प्रोग्राम आपको दिखाया है। इसलिए मैं इसको अभी सेव भी नहीं कर रहा हूँ। जो करेक्शन है वो एज इट इज है आपके, है ना, वो मैं उसमें नहीं करने वाला हूँ अभी। तो जितनी भी हमने आपसे बात की है, जितने भी हमने आपको फंक्शन या प्रोग्राम दिखाए हैं, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो भी हमने बात की वो प्रैक्टिकली होगी, और आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे। इट इज नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे ही आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, जहां आपको फंक्शन समझ में आने लगेंगे, एल्गोरिथम से फंक्शन का रिलेशन बनता चला जाएगा, मिलने लगेंगे, आप देखिएगा आपको खुद अपने आप सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, और ये बड़ा वाला काम आप खुद बनाएंगे। हालांकि ये प्रोग्राम अगर 9 फंक्शन लिखे हैं तो इसमें पूरे एक साथ कभी पूछे नहीं जाएंगे एग्जाम में। इसमें एग्जाम में पूरे एक साथ कभी नहीं पूछे जाएंगे।
हमेशा पार्ट में आएगा, या तो बिगनिंग का फंक्शन पूछ लिया जाएगा या ऐड आफ्टर का पूछ लिया जाएगा, लेकिन उस केस में भी क्रिएशन और डिस्प्ले का फंक्शन हमेशा आपको लिखना पड़ेगा। डिलीशन का अलग से पूछा जाएगा, रिवर्स का अलग पूछा जाएगा, काउंट का अलग पूछा जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम की ये ब्यूटी है कि मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम है, डेफिनेशन बाद में हमने इसको लिख कर रखा हुआ है, तो कभी भी कोई भी पार्ट आप हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। फंक्शन की यही तो खास बात होती है, यही ब्यूटी होती है। ठीक है। यस सर। हाँ, आप लोग सभी लोग के पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पेंडिंग टास्क अपने निपटा लीजिए। जो भी मैंने नोट्स दिए हैं उनका नोट्स पूरी तरह से बना लीजिए, वीडियो लेक्चर देख लीजिए, नोट्स को कॉपी में लिख लीजिए, और लिख लिख करके एल्गोरिथम यानी जितना मैंने पढ़ाया है वो जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए। अनन्या गुप्ता, ये कोई वीकली ऑफ नहीं है या समर हॉलीडेज नहीं है, इसमें ज्यादा मेहनत करिए, और उसके बाद मेहनत करने के बाद, ये सब करने के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। मैं आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के फंक्शन का भी नोट्स दूंगा, उसको भी पढ़ लीजिए। जितने लोग हैं वो अटेंडेंस अपनी मार्क कर दीजिए, उसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा। जल्दी से मार्क कर दीजिए चैट बॉक्स में, हम क्लास एंड करेंगे। प्रखर गुप्ता, मैसेज सभी के पास पता चल गया होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपकी तबीयत सही होती है या कोई और, सूर्यांश भी हैं, ये लोग इनिशिएटिव लेकर के मुझे एक दिन पहले बता देंगे, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। यस सर। हाँ, आई एम ऑलवेज विद यू। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह से कोई भी टॉपिक पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सर। वेलकम।